क्या मैं अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज कर सकता हूँ? क्या बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे? क्या सही में एक कॉलेज स्टूडेंट ड्रॉप करके फिर से सेम कोर्स कंटिन्यू कर सकता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 के अनाउंसमेंट के बाद से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक स्टूडेंट और एक पेरेंट के मन में हैं। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस जैसे ढेरों क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करेंगे और जानेंगे कि नेप 2020 है क्या। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस के बारे में जान के आपको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 29 जुलाई 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। नेप 2020 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है जो 34 इयर्स के बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 को रिप्लेस करेगी। दोस्तों, चलिए अब हम नेप 2020 को एक स्टूडेंट की जर्नी से बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको पता ही होगा कि 10+2 मॉडल को 5+3+3+4 डिजाइन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, बेसिकली इस डिजाइन में 4 स्टेजेस होंगे। पहला होगा द फाउंडेशनल स्टेज। इस स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे रहेंगे। डिजाइन के अकॉर्डिंग 5 इयर्स को 2 फेज में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला 3 साल प्री स्कूल होगा जिसमें बच्चों को प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। फिर नेक्स्ट फेज जो कि 2 साल का होगा उसमें बच्चे फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड क्लास में स्टडी करेंगे। इस फेज के दौरान बच्चों को गुड वैल्यूज लाइक पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, टीम वर्क एटसेट्रा सिखाया जाएगा। फिर होगा सेकेंड स्टेज द प्रिपैरेटरी स्टेज। ये स्टेज 3 साल का होगा जिसमें 3rd ग्रेड टू 5th ग्रेड के स्टूडेंट्स रहेंगे। इस स्टेज में प्ले बेस्ड लर्निंग को ट्रांसफॉर्म करके फॉर्मल लेकिन इंटरैक्टिव लर्निंग में चेंज किया जाएगा। सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा स्टूडेंट्स अपने रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट जो महाराष्ट्र में रहता है वो इन सब्जेक्ट्स को मराठी में पढ़ सकता है। केरला में रहने वाला स्टूडेंट मलयालम में पढ़ सकता है। नेप 2020 के अकॉर्डिंग लर्निंग में लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होनी चाहिए। ये कम्प्लीटली स्टूडेंट्स की चॉइस रहेगी कि वे इन सब्जेक्ट्स को हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं या अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स खुद चूज करें। एक स्टूडेंट फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ संस्कृत भी पढ़ सकता है। वो चाहे तो हिस्ट्री, मैथ्स और सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है। ये स्टूडेंट्स पर डिपेंड करेगा कि उसे कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। अब मान लीजिए कि एक स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट है लेकिन उस स्कूल में वो सब्जेक्ट अभी अवेलेबल नहीं, तो वो स्टूडेंट स्कूल को रिक्वेस्ट कर सकता है उस सब्जेक्ट को इंक्लूड करने के लिए। अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की तो उस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा। इस सेकेंड स्टेज में बच्चों की 2 बार स्कूल में एग्जामिनेशन होंगी, एक बार 3rd ग्रेड में और एक बार 5th ग्रेड में। लेकिन स्टूडेंट्स की एनुअल रिपोर्ट कार्ड काफी इंटरेस्टिंग होगी। वो इसलिए क्योंकि नेप 2020 में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। स्कूल को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे सो दैट की एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस से स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एक स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट की एक्टिविटी खुद चूज कर पाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना बहुत पैसिनेटिंग लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दिन भर फुटबॉल खेलना अलाउ किया जाएगा। उसे रेगुलर क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे लेकिन 1 घंटा अलाउ किया जाएगा फुटबॉल के स्किल्स को सीखने के लिए। रिपोर्ट कार्ड में टीचर्स और फ्रेंड्स के ओपिनियंस भी इंक्लूडेड रहेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से डिजाइन किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स को सोशलाइजेशन और टीम स्पिरिट जैसी वैल्यू के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा। नेप ने इसे 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बोला। फिर आता है 3rd स्टेज द मिडिल स्टेज। इसमें क्लास 6 से 8 तक के बच्चे होंगे और बच्चों को ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बताया जाएगा। एक चीज जो नेप 2020 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये है कि बच्चों को क्लास 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग पढ़ाया जाएगा। इससे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी। 6th क्लास से बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन कंपल्सरी किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स के बारे में जानने को मिलेगा। स्टूडेंट्स को नेबरहुड के कारपेंटर, पॉटर ऐसे लोगों के पास ले जाया जाएगा जहां बच्चे उनके स्किल्स को देखेंगे कि वो कैसे गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, पर्सनल और कमर्शियल यूज के लिए गुड्स को कैसे कस्टमाइज किया जाता है। ऐसा बहुत कुछ स्टूडेंट्स को लर्न करने का मौका मिलेगा। बैगलेस डेज को प्रमोट किया जाएगा जहां स्टूडेंट्स बैग्स कैरी नहीं करेंगे। उन पर्टिकुलर डेज में वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्विजेज, स्पोर्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इस 3rd स्टेज में एक बार क्लास 8 में स्कूल एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे जिसके बाद स्टूडेंट्स 4th स्टेज में प्रमोट होंगे।
फोर्थ स्टेज द सेकेंडरी स्टेज, इस स्टेज को भी 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में क्लास 9 और 10 के बच्चे होंगे और सेकेंड फेज में क्लास 11 और 12 के बच्चे। इस स्टेज में स्टूडेंट्स को ज्यादा डेप्थ में कंसेप्ट बताए जाएंगे। स्ट्रीम्स लाइक साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स को खत्म कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स डिफरेंट डिसिप्लिन से चूज कर सकेंगे। करिकुलम कंटेंट रिड्यूस कर देने की बात हो रही है सो दैट कि क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड और डिस्कशन बेस्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए एक टीचर स्टूडेंट्स को डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ा रहा है और इस लेक्चर में वो स्टूडेंट्स को स्क्रू ड्राइवर के बारे में बता रहे हैं। टीचर ने स्टूडेंट्स को स्क्रू ड्राइवर की डेफिनेशन लिखवाई, फिर पॉइंट वाइज एप्लीकेशन लिखवाया और बोला कि इसे याद कर लेना। तो ये ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग हुई। लेकिन डिस्कशन बेस्ड और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड लर्निंग अप्रोच में स्टूडेंट्स को एक वर्कशॉप में लेके जाया जाएगा। वहाँ कार के इक्विपमेंट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रखे होंगे। स्टूडेंट्स को बोला गया कि आज हम इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को रिपेयर करेंगे। फिर टीचर ने स्टूडेंट्स को स्क्रू ड्राइवर मांगा और इक्विपमेंट के स्क्रूज को खोल के टीचर ने उसे रिपेयर करना चालू कर दिया। यहाँ जब टीचर स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताते हैं तो यहाँ बिना रटे स्टूडेंट्स ने बहुत कम टाइम में स्क्रू ड्राइवर का रियल एप्लीकेशन समझ लिया, साथ ही जान लिया कि इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मॉडर्न एजुकेशन के अप्रोच के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो नेप 2020 में बोर्ड एग्जाम्स को 2 एग्जाम्स में डिवाइड किया जाएगा, जहां स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। लेंदी पेपर्स जो फरवरी से अप्रैल के बीच में कंडक्ट होते थे उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ऐसी बात हो रही है कि 2021 के बोर्ड एग्जाम्स में इस न्यू स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक सिंगल बॉडी दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI सारे कोर्सेज को रेगुलेट करेगी एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। कॉलेज स्टूडेंट्स को एक रिजिड डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना रहेगा, वो इंटर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स चूज कर सकेंगे। एग्जाम्पल, एक फिजिक्स में ग्रेजुएशन करने वाला स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स को मेजर फील्ड लेके पढ़ सकता है, साथ ही वो दूसरा सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। पॉलिटिकल साइंस को माइनर क्रेडिट सब्जेक्ट बोला जाएगा, जो ओवरऑल डिग्री के वेटेज को कैलकुलेट करने में यूज होगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में कोई रिजिडिटी नहीं होगी। स्टूडेंट अपने चॉइस और इंटरेस्ट के साथ एजुकेशनल डिग्री में एंटर और एग्जिट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट BSc की डिग्री में इनरोल होता है और 1 साल कंप्लीट करने के बाद ड्रॉप करता है तो उसे 1 ईयर सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही उसके सारे क्रेडिट्स एक डिजिटल लॉकर में स्टोर्ड रहेंगे। फ्यूचर में जब वो स्टूडेंट फिर से इस कोर्स में इंटर होगा तो वो सेकेंड ईयर से रिज्यूम कर सकता है अपने स्टोर्ड क्रेडिट्स के साथ। अब बात आती है कि नेप 2020 कब से इम्प्लीमेंट होगी। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से न्यू सेशंस डिले हो गई है, तो नेप 2020 की मैक्सिमम पॉसिबल गाइडलाइंस इसी न्यू सेशन में इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। आपको पता तो होगा ही कि एजुकेशन बजट GDP का 1.7% से बढ़ा के 6% कर दिया गया है। अगर इसे फिगर्स में कैलकुलेट करें तो ये कुछ ऐसा निकलेगा। इंडिया की GDP 2018 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2.72 लाख करोड़ $US है। पहले एजुकेशन को 1.7% जाता था, मतलब 4.62 थाउजेंड करोड़ $US, जो अब बढ़ाकर 16.32 थाउजेंड करोड़ $US हो जाएगा। करंट एनालिसिस में ये फिगर्स वेरी कर सकते हैं, मैंने बस एक रफ अमाउंट कैलकुलेट करके बताया है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो इसका मतलब मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और वैल्यूज ऐड करने का मौका दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑल पे सेट कर लीजिए। लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइज, इससे मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।